आइए आज हम पढ़ते हैं आप लोग को यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यानी कि हमारा पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या। कल हम लोगों ने पढ़ा है कि मैथ का सिलेबस, उसमें हम लोग जाने हैं कि कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन करता है और कितने यूनिट है और कितने चैप्टर हैं। तो टोटल चैप्टर हमारे पास 15 है और यूनिट 7 है। तो 7 यूनिट से हमारा पहला यूनिट है ये आपका और पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं आप लोग जानते हैं। तो वास्तविक संख्या वैसी संख्या जिसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परमेय संख्या, अप्रमेय संख्या को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ये सब हमारे रियल नंबर्स होते हैं। तो सभी को हम धीरे धीरे जानेंगे और पहले हमारा पहला चैप्टर में ही वास्तविक संख्या में आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो इसके बारे में जानते हैं आप लोग। तो चलिए, जो लोग नए स्टूडेंट हैं यहाँ पे आए हैं, जो हमारे चैनल देख रहे हैं हमारे वीडियो को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे। और लोग जो हरियाणा के आसपास के क्षेत्र हैं, अगर वो कोचिंग की सुविधा चाहते हैं हमारे यहाँ चाहिए, तो वो लोग आके हमारे कोचिंग संस्था यानी कि हमारे स्कूल में एकेडमी ऑफ होल स्टूडेंट्स में आके मिल सकते हैं। और यहाँ पे कोचिंग की भी सुविधा कराई जा रही है और वो किया जा रहा है। यहाँ पे है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। आप लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय किसे कहते हैं। तो आप जो मसा पढ़े हैं छोटे क्लासों में, उसी को डिफाइन किया गया है, उसी को हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा बनाना रहता है। तो चलिए हम लोग पहले छोटे क्लासों में जाते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का रूल होता है a=b³ + r, जहां आपका रहेगा 0 r b, यानी कि 0 > r b। तो आपको इसके बारे में भी दिया रहता है। तो इसका मतलब कहता है जो r का वैल्यू है 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा और b से छोटा रहेगा। आपका r का जो वैल्यू, r जो हमारा होता है रिमाइंडर यानी कि शेषफल, तो आपका जो कह रहा है r का वैल्यू जो होता है 0 या 0 से बड़ा हो सकता है और b से छोटा। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो आप लोग भागा आप लोग जानते हैं, जो कि डिवाइड कहते हैं इंग्लिश में। तो डिवाइड करना आप लोग जानते हैं भाग विधि। तो आप मानते हैं कि कोई भी संख्या ले लेते हैं, अगर 7 ले लिए हम और डिवाइड कर दिए 3 से, डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो यहाँ पे 3 दूना 6, यानी कि हमारा कितना शेषफल 1। तो इसमें हम जानते हैं कि ये क्या हो गया हमारा, इसको कहते हैं हम भाज्य, जिसमें भाग लगाया जाता है, और जिससे भागा करते हैं उसको हम कहते हैं भाजक, और जो शेष बचता है उसको हम कहते हैं शेषफल। इसी चीज पे आपका रूल फॉलो किया है यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का रूल। तो देखिए इसी को ए को कह रहा है आपका हो जाएगा भाज्य बराबर, आप जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। यही चीज आपका फॉलो कर रहा है। तो देख लीजिए आपका ए हो गया यहाँ पे भाज्य और बी हो गया भाजक, क्यू हो गया भागफल और आर हो गया शेषफल। यही चीज, यही रूल आप लोग का फॉलो कर रहा है यहाँ पे। इसी पैटर्न के आधार पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय को बनाया गया है। इसी के आधार पर आप लोग को कहता है 10th में कि आप जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा आप लोग HCF निकाल के हमको दिखाइए। तो आर हमारे रिमाइंडर होता है, शेष होता है। जब तक हमारा शेष 0 नहीं आ जाए तब तक हमारा मसा यानी कि HCF नहीं निकल पाता है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन एग्जाम्पल लेके समझते हैं, बनाते हैं। तो आप एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही फेमस है, ज़्यादातर एग्जामों में आता है और बहुत कोई एग्जाम्पल के रूप में भी समझाते हैं। तो उसी क्वेश्चन को ही लेकर हम भी समझ चाहते हैं आप लोगों को। तो पहले देखते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो कहता है हमारा 135 और 225 का HCF निकाले यूक्लिड विभाजन के द्वारा। यूक्लिड विभाजन के द्वारा। तो चलिए हम आपको ये क्वेश्चन समझाते हैं।
तो आप लोग HCF बनाए हैं, तो सबसे पहले जिनको तो आता है वो तो तुरंत तोड़ लेगा, लेकिन जिनको नहीं आता है, बहुत बच्चे जो बहुत कमजोर होते हैं, तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग विधि अपना HCF निकाल लेंगे, ताकि उनको क्वेश्चन गलती नहीं होगा और आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, HCF निकाल लेते हैं। तो 135 से हम 225 में HCF निकालेंगे। तो देखिए 2 बार में करेंगे अगर इससे, तो 225 से 2 ज्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए एक ही बार में करेंगे। एक बार में करेंगे तो 135 हुआ। अब इसको घटाएंगे तो हमारा होगा 0 और ये हो जाएगा 3 यानी 9 यानी कि 90 हो गया। ये हमारा एक जो है कट जाएगा, 90 बचा। तो 90 के लिए हम 135 यहाँ लेते हैं, जो कि आप लोग HCF निकालना जानते हैं। तो इसको भी डिवाइड करेंगे यानी कि 2 से गुणा करेंगे तो 180 हो जाएगा, यानी ज्यादा हो जा रहा है। तो चलिए हम एक ही बार में करते हैं। तो 90, अब क्या बचा हमारे पास, इसको शेष करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 और 13 में से 9 जाएगा तो हमारा 4 बचेगा, यानी कि 45 बचा। अब 45 से हम डिवाइड करेंगे 90 में, तो 2 बार में चला जाएगा, यानी चला गया। तो हमारे पास HCF क्या बचा, यानी कि हमारा शेषफल 0 आ गया। तो अब तो डिवाइड नहीं लग सकता, यानी कि HCF हमारा निकल गया यहाँ पे 45। देखिए इसको हम सबसे पहले अपने रफ कॉपी, अगर एग्जाम दे रहे हैं वहां पे अपने रफ कॉपी में इस प्रकार बना लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग बना लिए। अब इसको हम इस रूल पे फॉलो करके बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे आप साइड में रख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। हमारा जो लिखा है 135 और 225 का HCF, तो लिखते हैं ए जो सबसे बड़ा रहता है उसको A ले लेते हैं, यानी कि भाज्य होता है, तो 225 हो जाएगा और B हमारा हो जाएगा 135। अब हम लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, प्रमेय के द्वारा। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। ठीक, तो आपका रूल क्या कह रहा है, इस रूल को भी लिख दीजिएगा यहाँ पे, A = BQ + R। तो हमारा A हमारा क्या है 225 लाने के लिए हमको B से क्या करना है 135। तो Q से मैं कितना से गुणा करें कि हमारा ये 225 के बराबर हो जाए और शेषफल जोड़े तो 225, यानी कि तो गुने यहाँ पे क्या 135 में भाग लगा एक बार में, तो 1 लिखेंगे और शेष क्या है यहाँ पे 90 आया। तो 90 इसको जोड़िएगा तो 225 के बराबर आया। देखिए आप लोग आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए R क्या मेरा 0 के बराबर आया, जो यहाँ पे शेषफल है मेरा 0 के बराबर नहीं आया। R जो है हमारा 90 है, तो यहाँ पे शेषफल नहीं निकल पाया। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे R = not 0, यानी R हमारा जो है 0 के बराबर नहीं है। इसलिए हम इसको पुनः फिर से इसको बनाएंगे। तो अब यहाँ पे हम लेंगे क्या कि A अब हमारा हो जाएगा यहाँ पे 135 और B हो जाएगा हमारा 90। तो हम लिखेंगे पुनः A = हमारा हो जाएगा 135 और B हो जाएगा हमारा 90। तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा, फिर से विभाजन प्रमेय द्वारा। जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए तब तक हम ये काम करते रहेंगे। तो हमारा A हो गया 135, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 135 बराबर B हो हमारा 90। तो यहाँ पे देखिए 90 वाला काम यहाँ क्या किए हैं, 1 से गुणा किए, यानी एक बार में गया है तो 1 गुणा करेंगे, यानी कि हमारा भाजक यानी भागफल 1 है तो भागफल 1 लिखेंगे। शेषफल हमारा कितना है 45, तो यहाँ पे प्लस 45 जोड़ेंगे। तो यहाँ पे भी हमारा जो R का मान 0 नहीं आया, तो 0 नहीं आया तो इसको लिखेंगे क्या R = not 0। तो यहाँ पे ये काम नहीं हुआ, इसको फिर से मैं बनाऊंगी पुनः। यहाँ पे आपको यहाँ पे मिटा देते हैं, देखिए यहाँ पे मिटा दे रही हूँ। तो यही चीज फिर से लिखिएगा, आप लिखिएगा यहाँ पे A बराबर क्या दे दिया है आपका 90 और B हो गया आपका यहाँ पे 45 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा आपका ये हो गया। अब 90 को 45 में कितना से गुणा करेंगे कि 90 के बराबर आ जाएगा और कितना जोड़ेंगे। तो यहाँ पे तो डायरेक्टली 45 दूना 90 हो जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ फिर से लिखेंगे A = BQ + R। तो A हमारा हो गया 90
और बी हमारा हो गया 45, 45 गुने 2 प्लस 0, यानी कि हमारा 90, 45 गुना 90 हमारा 0 आ जा रहा है, यानी कि दूर चला जा रहा है, यहाँ हमारा शेष 0 आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं r इक्वल टू 0। सो इसलिए यानी कि इसलिए हमारा जो है एचसीएफ 45 होगा यूक्लिड विभाजन के द्वारा। अब ये आपका क्वेश्चन कंप्लीटली बन चुका है और इस तरह बनाने से आपको फुल मार्क्स का क्वेश्चन नंबर मिल जाता है और ये जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में ज्यादातर क्वेश्चन करता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे देता है, कोई क्वेश्चन ले लीजिए आपका, मान लीजिए 156 और 504 का एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ निकाले यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। विभाजन प्रमेय द्वारा। ठीक, आपका एक क्वेश्चन हो गया, आप लिख लीजिएगा बढ़िया से क्वेश्चन, लेकिन आपको सामने एक क्वेश्चन जिसके बारे में निकालना है वो जानते हैं। तो आपको लोग मैं फिर वही बात बोलूंगी कि आप लोग पहले एचसीएफ निकाल लीजिए। जो लोगों को आता है तो वो लोग तो निकालेंगे नहीं, डायरेक्टली बना लेंगे। फिर भी आप लोग जो कमजोर छात्र हैं उनके लिए 156 का एचसीएफ निकालते हैं। 156 का एचसीएफ जब निकालेंगे हम 504 में, तो क्या हो जाएगा, कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, कम हो जाएगा, 3 बार में, यानी 3 बार में जाएगा। 6 के 18 और 15 एक 16 और 3 एक 4, 468 हो गया। तो 14 में 60 जाएगा, 6 बचेगा, ये कितना बचेगा, 9 में से 6 में 3 बचेगा, ये हो जाएगा हमारा, कट जाएगा 36। 156 को करेंगे कितना बार में जाएगा, यानी 5 बार में करेंगे तो ज्यादा हो जा रहा है, यानी कि 4 बार में करते हैं। 6 चौके 24, 4 12, 12 में 2 14, 144 हुआ। इसको करते हैं, कट जाएगा, 6 में से 4 2 बचा, और ये क्या बचा, 5 में से 12 यानी कि 36, यानी 12 23 36। यहाँ पे देखिए हमारा कट गया यानी 0 हो गया। यहाँ पे हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे एचसीएफ हमारा हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा एचसीएफ। इसी को अब सामने रखते हैं। अब बनाते हैं इस क्वेश्चन को, अब बनाते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं क्वेश्चन ए इक्वल टू हमारा 504 हो गया, अब बी जो हमारा 156 हो गया यूक्लिड प्रमेय के नियम से, यानी लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यहाँ पे लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। चलिए तो हम फॉर्मूला लिखते हैं, जो फॉर्मूला हमारा यहाँ पे दिया है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हमारा r का मान देखिए यहाँ पे जो दिया है 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर, और b से छोटा। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे a हमारा दिया है 504, b हमारा दिया है 156, r का यहाँ पे डिवाइड किया 3 बार में, यहाँ से 3 बार में 3 गुना लिखेंगे, और शेषफल हमारा क्या है 36, तो यहाँ पे 36 लिखेंगे। तो क्या हमारा r का मान 0 आया, नहीं आया, तो फिर से हम पुनः वही काम करेंगे। तो r यहाँ पे नहीं आया तो हम लिखेंगे r इक्वल टू नॉट 0, फिर पुनः से वही काम करेंगे, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यहाँ फिर लिखेंगे पुनः a इक्वल टू हमारा हो जाएगा 156 और b हो जाएगा हमारा 36। तो चलिए हम लिखेंगे फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। एक चीज आप लोग यहाँ पे देखिए, ये भी कंडीशन फॉलो कर रहा है, जो हमको कह रहा है 0 से r का मान जो है 0 से बड़ा होना चाहिए या b से, यानी b से छोटा। तो देखिए यहाँ पे r का जो मान है यहाँ पे 36 है, r हमारा 0 से बड़ा है, और a यानी कि q से क्या कह रहा है, b से हमारा छोटा होना था। b 156 है तो b से छोटा है कि नहीं 36, यहाँ पे भी ये रूल फॉलो कर दे रहा है, ये भी देखना है ध्यान। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से देखते हैं दूसरा, तो ये हमारा a 156 हो गया, यहाँ पे देखते हैं 156, b हमारा 36 हो गया, और देखिए यहाँ पे 36 जब है 156 कितना से गुना किया, यानी कि 4 से, और शेषफल हमारा कितना आया 12, यहाँ पे 12 लिखेंगे। तो हमारा फिर से ये क्वेश्चन r जो है 0 के बराबर नहीं आया, तो फिर वही बात करेंगे r इक्वल टू नॉट 0, फिर वही हम काम करेंगे रिपीट, फिर से लिखेंगे पुनः आप लोग को, फिर से a इक्वल टू आपका हो जाएगा 36 और b आपका हो जाएगा 12। तो अब लिखते हैं हम यहाँ पे यूक्लिड विभाजन
विभाजन प्रमेय से। चलिए यहाँ पे अब स्पेस नहीं है तो अब सामने देखते हैं। यहाँ पे सामने देखेंगे, यहाँ पे देखिए 136 यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर लिखेंगे बी क्यू प्लस आर ए इक्वल टू, तो ए हमारा क्या हुआ 36 और बी हमारा क्या हुआ आपका 12 है, तो 12 ले लीजिएगा। अब 12 में यहाँ पे कितना से गुणा किया 36, यानी कि 12 36 हो जाएगा प्लस 0, यानी आर का मान जो हमारा 0 आ गया। तो देखिए यहाँ पे आर का मान जब हमारा 0 आ गया तो यहाँ लिख सकते हैं आर इक्वल टू 0। सो इसलिए एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 12। एचसीएफ हमारा 12 आ गया। तो ये आंसर आपका बन चुका। आज का हमने 2 क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं। अब कल हम इसका नेक्स्ट थोड़ा दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, इसी प्रमेय के आधार पे बनाना है, थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट है, उसको मैं बताऊंगी। लेकिन आज मैं एक क्वेश्चन होमवर्क दे रही हूँ, आप लोग हमारे क्या बोलते कमेंट बॉक्स में इसको बनाकर भेजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है इसको रखिए, मिटा देते हैं क्वेश्चन लिखने के लिए। क्वेश्चन हमारा है, लिखते हैं क्वेश्चन हमारा है 445 और 455 और 42 का एचसीएफ निकाले यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। आप लोग का ये क्वेश्चन होमवर्क है। अगर आप लोग को हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और मैं फिर वही बात बोलूँगी, जिनको भी अगर कोचिंग की ज़रूरत है तो आप लोग यहाँ पे आइए, यहाँ पे कोचिंग की कराई जा रही है सारे बच्चों को जिनको भी ज़रूरत है। चलिए आज के लिए इतना ही।